साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विथ नम्रता में। तो हम लोग एडुटेरिया की जो अर्धवार्षिक की बुक है उसको हम लोग देख रहे थे। इसका और भी पार्ट हम पहले करा चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जो बिहार का 7th फेज टीचर्स का पेपर होने वाला है इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, तो प्लीज़ इसको आप लोग एक बार देख के जाइएगा, इसमें से कई क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है 2023, इसको देखते हैं। तो इसमें पहला है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वास चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया है। और जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। और इसका जो मुख्य विषय है यह है पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। और इसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर द फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। और यह पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में दिया गया है। इसकी जो पहली श्रेणी है वह है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरी श्रेणी इसकी जल जीवन मिशन है और तीसरी श्रेणी राष्ट्रीय जल मिशन है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता, जो कि मुजफ्फरपुर की हैं, इनको राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। और चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसको प्रदान किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा का है और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना का है। अब आपदा प्रबंधन पुरस्कार देख लेते हैं। इसमें जो श्रेणी में संस्थागत श्रेणी में 2023 में दिया गया है उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। और संस्थागत श्रेणीगत में 2022 वाला दिया गया था गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। और व्यक्तिगत श्रेणी में 2023 में किसी को नहीं दिया गया है, 2022 में प्रोफेसर विनोद वर्मा जी को दिया गया था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस दिवस के रूप में पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है, पराक्रम दिवस, इनकी जयंती के दिन से ये शुरुआत की गई थी। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2021 से की गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अब अन्य पर्यावरण पुरस्कार देख लेते हैं। तो इसमें लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। और हाल ही में जगदीश यश बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और बंदरगाह में नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोची पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ब्राज़ील के अमेजन की आदिवासी महिला अलेसेंड्रो कोराप मुंडरुकू को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये याद रखिएगा। और भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप खेती को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है। और चमड़े के खिलाफ अभियान के लिए उन्हें यह खिताब दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने भारतीय जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है। अच्छा, UNEP की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, इसकी स्थापना की गई थी। और इसका पूरा UNEP का पूरा फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, ए से इन्वायरमेंट हो जाएगा और पी से प्रोग्राम हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर
नैरोबी केनिया में है। कहाँ है? नैरोबी, नैरोबी जो कि केनिया में है, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। पूछा जा सकता है कि यूएनईपी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो केनिया में है, नैरोबी केनिया, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। हाल ही में हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरियाज द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। तो कहाँ इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 किसे मिला है? असम में ओरांग नेशनल पार्क को दिया गया है। और हैदराबाद तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर कैसिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? ये नासा की जलवायु वैज्ञानिक हैं सिंथिया रोसेंजवेग को, इन्हीं को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। बर्लिन में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक से सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अब सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार देख लेते हैं 2022 और 23 का। तो इसमें श्रेणी में जो है आयोजन 71वां 71 मिस वर्ल्ड 2022 का आयोजन भारत में किया गया था। और 70 2021 में जो हुआ था ये प्यूर्टो रिको में हुआ था। और इसकी जो विजेता 2022 में थी वो दिसंबर 2023 में विजेता की घोषणा अभी की जाएगी। 22 वाली जो विजेता थी वो 2023 दिसंबर में होगी। और 2021 में कौन थी? कैरोलिना बिलावस्का जो कि पोलैंड की हैं ये थी। और 71वां 71 मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया था। और इसकी विजेता थी आर्बोनी गैब्रियल जो कि अमेरिका की ही है। अच्छा, 70 नंबर का मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन इजराइल में हुआ था। और इसकी जो विजेता हुई थी वो हुई थी हरनाथ संधू, पंजाब की हैं, ये हुई थी। और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 कौन है? नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान की है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 कौन थी? सिनी शेट्टी कर्नाटक की थी। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू की। और मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 देविता राय कर्नाटक की हैं, ये थी। अब खेल से संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं हम लोग 2023। तो इसमें देखते हैं ICC पुरस्कार 2022 सबसे पहले देखते हैं। तो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? बाबर आजम को दिया गया है जो कि पाकिस्तान के हैं। और ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी बाबर आजम को दिया गया है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर ये नताली सीवरब्रंट को जो कि इंग्लैंड की हैं इनको दिया गया है। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली सीवर को ही दिया गया है, इंग्लैंड की हैं। तो मतलब मेंस और फीमेल दोनों वाला जो है पुरुष और महिला दोनों का ही खिताब एक ही लोग को मिला है। तो जो कि जैसे कि ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को मिला है, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को मिला है, महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर नताली सीवरब्रंट को मिला है। तो महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली सीवरब्रंट को ही दिया गया है। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक को दिया गया है, इंग्लैंड की हैं। ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को दिया गया, ये भारत की हैं। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन को दिया गया, दक्षिण अफ्रीका के हैं। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिए गए, भारत के हैं। और ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहिलिया मैकग्रांथ को दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और ICC अंपायर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये दिया गया है रिचर्ड इलिंगवर्थ को जो कि इंग्लैंड के हैं, इनको दिया गया है।
अब हम लोग लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 देख लेते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं, इनको दिया गया है। और लॉरियस स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर सैली एंड फ्रेजर प्रिज को दिया गया, जो कि जमैका की हैं। और विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2023, ये विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर भारत की है, यह दिया गया। और यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं, महिला क्रिकेटर हैं ये। और विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यह सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, जो कि भारत के हैं। और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में वेन स्टोक इंग्लैंड को दिया गया। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की है, इनको दिया गया है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022, बस यह सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोन मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की हैं, इनको दिया गया है। अब खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार देखते हैं हम लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को दिया गया है। और BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा, जो कि क्रिकेटर है, इनको दिया गया है। अब नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 देख लेते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो भौतिक विषय के लिए किसको दिया गया है? एलन एस्पेक्ट, जो कि फ्रांस के हैं। जॉन F क्लासर USA के हैं। एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? उलझे हुए फोटॉनों के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिया गया है। साहित्य में किसे दिया गया है? एर्नी अर्नौस्ट, जो कि फ्रांस की हैं, इनको दिया गया है। और किसके लिए? साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति को जड़ों, व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। और रसायन विज्ञान में किसे दिया गया है? केमिस्ट्री में कैरोलिन R बर्टोजी, जो कि USA की हैं। मोर्टन मेल्डर, ये डेनमार्क के। और के बैरी शार्पलेस USA के हैं। तीनों लोगों को दिया गया है। क्लिक, और किस लिए दिया गया है? किसके लिए? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। शार्पलेस तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति हैं। उन्हें 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल जीता था। और चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है स्वाते पाबो, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन के हैं, इनको दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। अच्छा, शांति का पुरस्कार किसको दिया गया है? एलेस बियालियात्स्की, बेलारूस की हैं, इनको दिया गया है। और मेमोरियल रूस के हैं, इनको दिया गया है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन के हैं, इनको दिया गया है। और किसके लिए? रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। और यूक्रेन में मानवाधिकार को, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। और अर्थशास्त्र में किसको दिया गया? बेन एस बर्नार्के, जो कि USA के हैं, इनको दिया गया। डगलस W डायमंड USA के हैं, इनको दिया गया। और फिलिप H डाइबविंग USA के हैं, इनको दिया गया। किसके लिए दिया गया? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया। इन लोगों के नाम भी बड़े अजीब अजीब रहते हैं कि पढ़ा नहीं जाता है एक बार में। अब चलिए हम लोग अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लुइस कैफरेली, जो कि अर्जेंटीना के हैं। इन्हें एबल पुरस्कार 2023 दिया गया है। और ये एबल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। और अमेरिका श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 के इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जोईता गुप्ता को डच विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकसभा के पूर्व सांसद हैं पंडित रामकिशन को समाजवाद में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया है। शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया है। अब चंडीगढ़ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को
पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण तथा ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल पटना क्षेत्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के निदेशक एवं संस्कृत विद्वान डॉक्टर M.N. नंद कुमार को ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं के उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया है। 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेसे अवार्ड का फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिब्बती समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने के लिए 1959 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड के लिए उन्हें 1959 में ही चुना गया था, जो 64 वर्ष बाद उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। बाप रे, 64 वर्ष बाद। धन है कि याद आ गया देना है। पोलैंड में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। वाशिंगटन DC USA में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पादन के लिए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक को प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक से वीरता से सम्मानित किया गया। यह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो कौन है? दीपिका मिश्रा है पहली महिला अधिकारी जो वीरता पुरस्कार पाई हैं। और PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। PM गतिशक्ति पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई थी। और भारतीय अमेरिकी नीली बेदापुड़ी को अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह अमेरिका के पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष हैं। अब हम आगे देखते हैं। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ द लंदन ने भारत के ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिलारिसेट्टी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर रघुराम ने नवीनतम उपायों को लागू कर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में बड़े परिवर्तन लाए हैं। वैश्विक परिवहन कंपनी फेडेक्स अमेरिका कंपनी है के CEO इनके CEO जो है ये है राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय विदेशी वासियों को दिया गया है जो विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद श्री C राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये महानलोबिस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, जो कि ये जो पंचवर्षीय योजना आई थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर के 1961 तक, वो भी महानलोबिस मॉडल पे ही आधारित थी। तो सांख्यिकी दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और संयुक्त सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वे पहली भारतीय बन गई। और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों की नीलोफर हमीदी, इलाहेल मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश पपुआ न्यू गिनी तथा फिजी के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिजी ने दिया है, पपुआ न्यू गिनी ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। और भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगपति जो हैं रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं प्रोफेसर वेकी रामकृष्णन को यूके के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक हैं अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड बाढ़, जंगल की आग और महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए दिया गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन के इंडिया यूके अचीवर्स और ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में केनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। और यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार समारोह 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। और सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल हैं मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आईटीबी बर्लिन 2023 में आयोजित टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया है। और प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 दिया गया है। और 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईआईटी इंदौर के नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी द्वारा द ग्लोबल बेस्ट एमजीओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय अमेरिकी नताशा पेरियानायगम ने दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्र का खिताब जीता है। इनका नाम थोड़ा अजीब है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उड़ीसा के शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा एनटीपीसी को लगातार छठे वर्ष एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। भारत के CJI DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। UNHCR नानसेन पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए ये दिया गया था। और शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर यूनकिंग तांग को दिया गया है। और
सखारोव पुरस्कार 2022 ये यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया है। यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। अब हम लोग आगामी बैठक देख लेते हैं कि कौन सी बैठक कहाँ पे होगी 2023 2000 और आगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2023 में हुआ, ये भारत में इसका आयोजन हुआ। और 17वीं बैठक इंडोनेशिया में हुई थी और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 हुई थी। इसमें कुल 19 देश हैं और इसमें टोटल 19 देश हैं। और इसकी जो 19वीं G20 शिखर सम्मेलन की बैठक 2024 में हुई थी, ये इसका आयोजन ब्राज़ील में होगा। अभी ये 2024 में होगी, तो इसका जो आयोजन है ये 2024 में किया जाएगा। कहाँ पे? ब्राज़ील में किया जाएगा। और COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और COP27 ये शर्म अल शेख मिस्र में हुई थी। और पहली बैठक इसकी 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। और 23वां एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में होगा। 22वां समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसमें कुल देश 9 हैं और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। 50 नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन 2024 है, ये इटली में होगी। और 49 नंबर वाला जापान में हुआ और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कुल इसमें 7 देश हैं। 42 एवं 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया में है और 40 एवं 41 नंबर का कंबोडिया में हुआ था। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कुल 10 देश हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 इसका जो आयोजन है लिथुआनिया में। 32वां मैड्रिड स्पेन में हुआ। स्थापना 1949 में। कुल 31 देश है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 19 नंबर का NAM शिखर सम्मेलन 2023 युगांडा में होगा। और 18वां 2019 बाकू अजरबैजान में हुआ। स्थापना 1961 में हुई। कुल 120 देश हैं। 27 नंबर का CHOGM सम्मेलन 2024 समोआ में होगा। 26वां 2022 रवांडा में हुआ था। स्थापना 1926 में हुई थी। कुल 56 देश हैं और इसका मुख्यालय लंदन में है। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में और 14 नंबर वाला चीन में हुआ था और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और इसमें कुल कितने देश हैं? इसमें कुल 5 देश है और इसका मुख्यालय शंघाई में है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। ऐसे ही आपको वीडियोज़ आगे और भी मिल जाएंगी, पूरी कर दी जाएगी ये। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम के बहुत दिन नहीं है, कंटिन्यू पढ़ाई को अपने करते रहिए। थैंक यू सो मच।